हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स। इससे पहले मैंने बाकी के वीडियोस भी कराए हैं इसके, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक है, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने उसकी लिंक और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं नेशनल अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ने जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनके लिए आइकन सेलेक्ट किया था, तो वो थे पैरालंपियन राकेश कुमार। और इसी तरह लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए जो आइकन सेलेक्ट हुई थी तो वो थी शीतल देवी, जो कि 17 साल की हो, ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। सेकेंड हमारा हो जाएगा मिशन मौसम, तो ये इंप्लीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको इम्प्रूव करना, वेदर जो इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना, और किस तरह से जो रेनफॉल है, हेल है, फॉग है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स है, इन सबको इन्हेंस करना या सप्रेस करना। और इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि इंडिया को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बनाना 2026 तक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चिंतन शिविर का कॉन्फ्रेंस, तो ये 2 दिन की नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस है जो कि हेल्ड हुई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। हेल्ड कहाँ हुई? यूपी, आगरा यूपी में। इसको चेयर किया गया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अलॉन्ग विद स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड बीएल वर्मा एंड रामदास अर्थवाले। तो इनका एम क्या है? इनका एम है कि जो भी सोशल जस्टिस स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किस तरह से हो रही है उसको रिव्यू करना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विजियो नेक्स्ट, तो ये लॉन्च किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है टेक्सटाइल के, जो कि एक फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी का। ये एक बायोलिंगुअल वेब पोर्टल है और इंडिया का जो स्पेसिफिक ट्रेंड बुक है जिसका नाम है परिधि 24x25। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग। इसको अनाउंस किया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की। कहाँ अनाउंस किया था? न्यू दिल्ली में। और ये होगा कब? तो ये होगा 18-19 नवंबर मुंबई में। अब है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत 12 जो न्यू प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव किया गया है। इसमें लगभग 28,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और इसकी अगर हम स्पेनिंग की बात करें तो लगभग अपने 6 मेजर कॉरिडोर के साथ 10 स्टेट में फैला हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, यानी जो क्षमता है मैन्युफैक्चरिंग की और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना। इसकी लोकेशन अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो लोकेशन है इंडिया में, तो वो हो जाएगा आपका खुरपिया जो कि उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, डिगी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरला, आगरा और प्रयागराज यूपी में, गया जो है बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल एंड कपूरथी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्कीम आ जाएगी, वो है जियो पारसी स्कीम पोर्टल, और ये लॉन्च की गई थी किरण रिजिजू, जो कि इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, ये एआई पर बेस्ड है। ये लॉन्च किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से कनेक्ट करना कि वो अपने फ़ोन के द्वारा पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। हेमा कमेटी रिपोर्ट, तो ये फॉर्म हुई थी केरला हाई कोर्ट के द्वारा 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इन्वेस्टिगेट करना जो जेंडर इशू हो रहा है मलयालम सिनेमा में। और ये कब हुआ? जब एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट आया सेक्सुअल असॉल्ट का 2017 में, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 में और रिलीज हुई अगस्त 2024 में। फिर है जन पोषण केंद्र, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया, और इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है 60 फेयर प्राइस शॉप को जन पोषण केंद्र में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा सप्ताह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 4 साल पूरे होने पर 1 हफ्ते का कैंपेन रखा गया जिसका नाम था शिक्षा सप्ताह। और इसमें 7 स्कूल जो हैं पूरे नेशन वाइड वो फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन में विद्यांजलि के थ्रू उसको बढ़ाना। और विद्यांजलि है क्या? तो ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का। और इसी के साथ ही साथ जो तिथि भोजन है उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना। तिथि भोजन क्या है? जो कि मिड डे मील स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और ये कैंपेन जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि प्रमोट कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें जो भी अचीवमेंट है और जो भी ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट अस्मिता, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये लॉन्च हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी के द्वारा, और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का इंडियन एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो है कि 1000 किताबों को 22 लैंग्वेज में
प्रोड्यूस करना 5 साल के अंदर अंदर, जिसका मतलब हुआ कि भारतीय भाषा में लगभग 22,000 जो किताबें हैं वो तैयार होंगी। उन 22,000 में 1800 बुक्स ऐसी होंगी जो कि कवर करेंगी आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम जून 2025 तक। अस्मिता का जो टाइटल है वो लॉन्च किया गया था संजय मूर्ति के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के। अब बात आती है कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, उन्होंने बोला है कि सीबीआई जो है कि उसको अगर उनके स्टेट में इंक्वायरी करनी है तो उन्हें एक रिटन कंसेंट चाहिए होगा स्टेट से। इसी तरह आपका मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पंजाब भी जो जनरल कंसेंट होता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उसमें स्टेट की कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा शहर प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हुआ है विमेन इंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा। ये क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें विमेन इंटरप्रेन्योर है, यानी जो विमेन जो बिजनेस करना चाहती हैं उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी देना और बिजनेस स्किल को बढ़ाना। फिर ये लद्दाख ने अपना फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है, और ये अचीव किया उसने उल्लास के अंतर्गत। इसने लगभग 97 से ज़्यादा लिटरेसी जो है वो अचीव कर ली है, और 2030 का इसका टारगेट है 100% लिटरेसी को अचीव करना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी बोला गया है, और इसका फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2027। उसी के अंतर्गत उसने ये अचीव किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रमोशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये उसने बोला है रवि कुमार, धनसुख लाल मेहता और अनर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड ओआरएस के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो प्रमोशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि उनके राइट का वॉलेशन हो रहा है, और किस राइट का वायलेशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल अंडर 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल जो 16 कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंतर्गत जो इक्वालिटी है तो उसको लेकर ये दावा करना कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा तो उनके राइट का वॉलेशन है, तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है। फिर ग्लोबल रिपोर्ट जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की 2024 में, जो कि रिलीज़ हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसने हाईलाइट किया है प्रोग्रेस और जो चैलेंजेस हो रहे हैं एनटीडी बीमारी से लड़ने के लिए, तो उसको इसमें हाईलाइट किया गया। तो हाईलाइट जो हुई है इस रिपोर्ट में वो कुछ इस तरह है। 2022 में लगभग 1.62 बिलियन जो पीपल हैं उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत थी टीडी की बीमारी से लड़ने के लिए। 2010 से अगर देखा जाए तो लगभग अब इस बार 26% की गिरावट देखने को मिली है। फिर 2022 में 848 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट मिली है कम से कम एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के अगेंस्ट। उसी के साथ ही साथ जो डेथ रिपोर्ट हो रही है इसकी, तो वो इंक्रीज़ हुई है 22% 2016 से, और उसी के साथ ही साथ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाइजीन जो है उसका भी एक्सेस देखने को मिल रहा है 85.8% एनटीडी एंडेमिक कंट्रीज़ में। और इराक, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इराक जो है वो 50 कंट्री बन चुका है जिसने कम से कम एक एनटीडी जो डिसीज़ है उसको एलिमिनेट किया है, और नोमा को ऐड किया गया एनटीडी की लिस्ट में 2023 की। तो ये रिपोर्ट जो है सेकेंड सीरीज़ है ग्लोबल रिपोर्ट की, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो 2030 तक टारगेट सेट किया गया एनटीडी का जो रोड मैप बनाया गया तो उसमें किस तरह से जो प्रोग्रेस है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। अब इंडिया ने सिक्योर किया है पोर्ट ऑफ सतवे म्यांमार को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूव किया इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को कि वो टेक ओवर कर सकता है जो ऑपरेशन है पोर्ट का उसको। ये जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो एक कंपनी है जो कि ओन की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, और ये जो पोर्ट है ये म्यांमार के रखाइन स्टेट के कालादान रिवर पर लोकेटेड है। अब है सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, और ये रिपोर्ट जो है लॉन्च होती है नीति आयोग के द्वारा। और किसने लॉन्च किया इसे? जो वाइस चेयरमैन है इसके नीति आयोग के, सुमन बेरी, उन्होंने नीति आयोग ने रिलीज़ किया अपना एक पोजीशन पेपर जिसका टाइटल था सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया री इमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडिग्म, जिसका मतलब है कि सीनियर केयर पे हमको किस तरह से ज़्यादा फोकस करना है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड प्रोजेक्ट है, उसने बताया कि 158 मिलियन पीपल जो हैं 2025 तक। तो ये देखा जाए तो एक फास्टेस्ट रेट होगा एजिंग पॉपुलेशन का बढ़ने का। एजिंग पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है उसमें, और जो एडल्टरी पॉपुलेशन है वो लगभग 319 मिलियन हो जाएगी 2050 तक, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 19.5% रहेगी। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 न्यू एम्स दिए हैं नेशन को, और जो कि उन्होंने इनॉग्रेट किया राजकोट गुजरात में कब 25 फरवरी को। तो इसमें से जो 5 में से जो 4 है वो तो उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, लेकिन एक जो है जो कि एम्स राजकोट इन गुजरात है उसको उन्होंने वहीं पे जाके इनॉग्रेट किया है। और उसके बाद आपका जो इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया उसमें हो जाएगा एम्स बठिंडा इन पंजाब, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स मंगलागिरी इन आंध्र प्रदेश। तो ये 5 एम्स हो जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।